आज इस वीडियो में जो है कि वर्गमूल और घनमूल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। जैसे वर्गमूल और घनमूल इसलिए जो है कि बताया जा रहा है, जैसे पॉलिटेक्निक के जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, तो यह पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत जो सिलेबस तय किए गए हैं उसमें जो पहला सिलेबस तय किया गया है, सिलेबस में जो एक चैप्टर दिया गया है वर्गमूल और घनमूल, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए पहले जानते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल क्या होता है इसके लिए जो है कि पहले हम इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। तो देखिए वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो, जिसका वर्गमूल करने पर मूल संख्या प्राप्त हो, और इसको जो है कि ऐसे जो है कि रूट से दर्शाया जाता है। इसको करणी हिंदी में बोला जाता है, करणी, ठीक है ना, करणी। अब देखिए जो है कि ऐसे दिया होता है, कभी कभी यहाँ पे 2 लिखा होता है, अगर 2 भी लिखा हुआ हो तो वह जो है कि क्या होता है, स्क्वायर रूट ही होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, तो अब वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल 2 तरह के लगाए जाते हैं। पहली जो विधि होती है वह पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। 2 विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने के लिए। पहली विधि गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी जो विधि होती है वह होती है भाग विधि। भाग विधि, तो देखिए यह 2 प्रकार की विधि होती है, पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। अब देखिए इसमें गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे हम पहले इसको गुणनखंड विधि बता रहे हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लीजिए हमने संख्या लिखा है, जैसे यह किया है 625। अब 625 दी गई है, तो 625 का जो है कि हमको वर्गमूल निकालना है। तो 625 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 625 का हम लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 5 पचे 25 पचे 125 गुणे 5 यानी कि 625 हो जाएगा। तो देखिए यह 625। अब क्या होता है, तो इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, तो सॉरी वर्गमूल निकालना है हमको। तो देखिए यह इसका क्या हो गया, अभाज्य फैक्टर हो गया। तो देखिए इसको ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन 625, इसका जो है कि हम निकालेंगे तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 टाइम में। अब देखिए 2-2 का पेयर बनता है, तो जब 2-2 का पेयर बनता है तो यानी देखिए हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 यानी कि यह हो जाएगा 25। तो यानी इस तरह से जो है कि गुणनखंड विधि से जो है कि क्या किया जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है। देखिए जो है कि 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से मान लीजिए कि यदि 16 का दे दे और इसका कहे कि वर्गमूल बताइए 16 का 16 का, तो देखिए इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना। अब देखिए 2-2 का पेयर बना करके हम बाहर निकालेंगे, तो एक पेयर में से यह 2 निकलेगा और एक पेयर से 2 निकलेगा, तो देखिए यह हो जाएगा 2 दूना 4, तो 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा 4। तो यह जो विधि है, इसी विधि से जो है कि क्या किया जाता है, इसी विधि को हम कहते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अगला जो विधि है भाग विधि क्या होती है, तो आइए देखते हैं भाग विधि कैसे से फैक्टर किया जाता है। देखिए तो अभी जो आपको गुणनखंड विधि बताया गया, दूसरा जो लिया गया है भाग विधि से जो है कि वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो देखिए यह दिया गया है वैल्यू, यह दिया है 47,089, ठीक है ना। इसका जो है कि हमको भाग विधि से जो है कि क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कॉलम बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम 47,089, ठीक है ना, 89। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, भाग विधि से जब भी निकाला जाता है तो इसमें पीछे से 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं, यानी यूँ कह लिया जाए कि अंक के दाहिने तरफ से 2-2 के पेयर बनाए जाते हैं। देखिए तो 2-2 के पेयर बन गए। यहाँ ये जो है कि 4 क्या है, सिंगल है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 + 2, जहाँ 2 से कर रहे हैं तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे और 2 2 जा 4। जैसे ऐसे नंबर्स लेकर के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि यह जो 4 है या तो इसके इक्वल हो जाए या तो इससे कम आए, इससे अधिक ना हो। तो देखिए यह तो इक्वल हो गया है, तो यहाँ देखिए यह हो गया तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यह 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। इस तरह से करने के बाद जो पेयर बनाए गए हैं तो उन पेयर को अब क्या करेंगे, नोट करेंगे, 2-2 अंक लेंगे, तो यह हो जाएगा 70,
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यह 70 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब हम ऐसा नंबर्स चूज करेंगे कि यहाँ पे रख करके मल्टीप्लाई करें तो या तो इसके इक्वल हो जाए, नहीं तो 70 के, और नहीं तो कम आए। तो देखिए अगर 2 टाइम में करते हैं तो अधिक हो जाएगा। तो 1 + 1 1 टाइम में गया है तो हम लिखेंगे 41। ठीक है, यहाँ देखिए इसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो यह हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 9। और देखिए यह जो है कि 6 बचा, यहाँ से 4 सबस्ट्रैक्ट होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। यहाँ 29, इसको क्या करेंगे हम आपस में ऐड कर लेंगे तो 1 1 2 और यह हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 29 बचा, उसके बाद 2 फिर जो ऊपर बचा हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे। तो 2 ऊपर है उसको हम नोट करेंगे तो यह हो जाएगा 8 9। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम 7 टाइम में करेंगे। तो देखिए यह 7 टाइम में यदि करते हैं तो यह 29 79 हो जाएगा। यहाँ यह कट करके शेषफल जो है कि 0 हो जाएगा। तो ऐसे यह कह लिया जाए कि इसका पूरा जो है सारी यहाँ 7 टाइम में हुआ है तो यहाँ हम 7 लिख लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यह 47,079 का जो वर्गमूल आ जाएगा वह 200 जो है कि 17 होगा। इस तरह से जो है कि भाग विधि से जो नंबर्स दिए गए होते हैं और भाग विधि से जो उनका वर्गमूल निकालना होता है तो इसी तरह से निकाला जाता है, यही प्रोसेस होता है। देखिए अब जो है कि इसी का एक वो है कि न्यूमेरिकल दिया गया है, जैसे रूट में 32 धन रूट 48 बटे रूट 8 प्लस रूट 12 दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो है कि हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है हमको। ठीक है ना। तो सॉल्व करना है तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका हम फैक्टराइजेशन रूट में करेंगे, क्योंकि सबका जो है कि स्क्वायर रूट ही है, रूट में वैल्यू दिया है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 प्लस इन रूट। अब देखिए इसका भी यदि हम करते हैं 48 का तो यह हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 × 3। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48। ठीक है। अब देखिए 8 का हम यदि करते हैं तो यह हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है ना। अब देखिए प्लस हम 12 का करते हैं तो यह होगा 2 × 2 × 2 दूना 4 3 12। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ लेंगे, उसके बाद यह वर्गमूल के साइन है, करनी दिया गया है तो 2 2 के जो है जितने पेयर बनते हैं हम पेयर इजीली बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद इसको देखिए यहाँ से 2 बाहर होगा तो 2 × 2 और देखिए रूट में 2 बच जाएगा हमारे पास। फिर प्लस यहाँ पे भी देखिए 2 पेयर हो रहा है तो 2 × 2। ठीक है ना। और रूट में 3 बच जाएगा। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी पेयर एक ही बन रहा है तो 2√2 और प्लस यह देखिए 2√3। ठीक है ना। और फिर यहाँ देखते हैं इसको लिख सकते हैं 4√2 प्लस 4√3 बाई 2√2 प्लस 2√3। देखिए इन दोनों में कॉमन 4 है तो यहाँ बचेगा √2 प्लस √3 बाई यह हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यह होगा √2 प्लस √3। अब देखिए यह पूरा कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2। तो देखिए इसका पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है ना, तो यहाँ जो है कि इसका सॉल्व करने के उपरांत जो है कि आंसर जो है कि 2 आया। तो इस तरह के अगर वैल्यू दिए गए होते हैं तो ऐसे जो है कि सॉल्व किया जाता है। अब देखिए अगर ऐसे वैल्यू दिया हो, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पावर 3 है, 3 का मतलब होता है क्यूब रूट। देखिए या क्यूब रूट हो, 2 हो तो स्क्वायर रूट होता है, यदि यहाँ पे 4 अगर इस तरह से लिखा हो तो 4 रूट होता है। ऐसे कह लिया जाए कि यहाँ पे जैसे देखा जाए तो यहाँ क्यूब है तो मतलब इसमें पेयर जो बनेंगे 3 3 का बनेंगे। यहाँ 4th रूट है तो पेयर 2 2 के बनेंगे। यदि 2 लिखा होता तो पेयर 2 2 के बनते। तो इसके आधार पे पेयर बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मान दिया गया है यह घन है, ठीक है ना, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के आधार पे है। तो देखिए यहाँ इसमें दशमलव में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव और यहाँ पे 4 स्थान पे है। तो हम सबसे पहले हमारा जो मूल काम होगा दशमलव को समाप्त करना होगा। तो देखिए 4 स्थान पे हम इसको लेकर के चलते हैं, तो ऊपर नीचे जो है कि हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर नीचे जो है कि हम 1000 से जो है कि मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए यह हो जाएगा हमारा 72.9 गुणे
1000 बटे 0.4096 गुणे 1000। देखिए यह दशमलव अब समाप्त हो जाएगा, तो आर इसको हम लिख सकते हैं इन क्यूब रूट, यह हो जाएगा 729 गुणे 10 यहाँ समाप्त हो जाएगा तो यह हो जाएगा 00, ठीक है ना, यानी कि 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने 1000 से किया है, तो नीचे भी जब 1000 से करेंगे तो यह हो जाएगा 49.6 एक ही स्थान पे। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्थान पे और बच जा रहा है 0, तो अब पुनः हम क्या करेंगे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए यहाँ 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए यह हो जाएगा हमारा इन क्यूब रूट, ठीक है ना, 729 गुणे 1000 बटे यह हो जाएगा 4096। देखिए अब जो है क्या करेंगे हम इसका जो कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए यह हो जाएगा इन क्यूब रूट, देखिए इसको लिख सकते हैं 9 × 9 × 9, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 बाई यह हो जाएगा 16 × 16 × 16, ठीक है ना, यह 16 का जो है कि क्यूब है। अब देखिए 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का यहाँ पेयर बनाते हैं, 3 का यहाँ भी और 3 का यहाँ भी पेयर बनाते हैं, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 9 × 10/16 यानी कि 16। अब देखिए कि जो है कि 16 हो जाएगा, तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ 90/16, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 5.625, ठीक है ना, यानी कि पूरा इसका यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो उपरांत जो वैल्यू आएगा वो 5.625 हो जाएगा। इस तरह से दिए गए वैल्यू का जो है कि कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए जैसे इस तरह का यदि कोई न्यूमेरिकल दे दे, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले जान लेते हैं कि अगर इस तरह का दिया हुआ होता है तो इसमें क्या किया जाता है, कैसे न्यूमेरिकल्स इनके सॉल्व किए जाते हैं। इसके लिए एक जो है कि उदाहरण प्रूफ या महत्वपूर्ण ऐसे कह लिया जाए तथ्य हो, जैसे मान लीजिए कि उसको समझाने के लिए ऐसे दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि x प्लस इन रूट x प्लस इन रूट x, ठीक है ना, तो यह पूरे समझाने के लिए तथ्य हैं प्लस डॉट डॉट जो है कि यह इन्फिनिटी टाइम हो। तो अगर ऐसे हो तो इस तरह के सॉल्व को जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं m × m+1। देखिए यह m और m+1 होता क्या है, तो यह जो है कि आने वाले गुणज के क्रमांकित जो है कि गुणज होते हैं, क्रमित गुणनखंड होते हैं, सॉरी यह जो है कि क्रमिक गुणनखंड होते हैं। तो इसी तरह से इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यह 2 का जो क्रमिक गुणनखंड होगा, जैसे यह x का क्रमित गुणनखंड के रूप में था, तो 2 का क्रमित गुणनखंड क्या होगा 1, ठीक है ना, इंटू 1+1। देखिए इसको हम यदि सॉल्व करते हैं जैसे इस फार्मूले से m × m+1 से, ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 1 × 2 r = 2। तो अगर इस तरह से कोई न्यूमेरिकल दिया गया हो तो इसको जो है कि इस फार्मूले से जो है कि सॉल्व करते हैं। मतलब यह कहा जाए कि दिए गए नंबर को क्रमित जो है कि गुणनखंड के रूप में इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद उसके वैल्यू रख करके सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स दे दें तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य याद करने वाला होता है उसको जो है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए कि दे दे रूट एक्स इस तरह से यदि कोई वैल्यू दे दे, ठीक है ना, तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं ऐसे जब वैल्यू दिए गए होते हैं तो इसको ऐसे फार्मूले पे लिखते हैं x⁻²n-1/2n। देखिए इस फार्मूले से जो है कि इस तथ्य को जो है कि इस तरह के न्यूमेरिकल को जो है कि सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है x के स्थान पे क्या है 5 है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहली बात जो है कि यहाँ देखिए या इस फार्मूले से रखेंगे तो 5⁻। अब देखिए कितने टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो हम लिख सकते हैं 2⁻6-1/2⁻6। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा 2⁻6 बार यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 64-1 और यह हो जाएगा 64, ठीक है। 64 में से 1 जो है कि घट जाएगा, सबस्ट्रैक्ट होगा, तो हम लिख सकते हैं 5⁻63/64, ठीक है। तो इस तरह के जो यदि न्यूमेरिकल्स दिए गए होते हैं
तो इनको इस ऐसे जो है कि सॉल्व किया जाता है। यानी यहाँ देखा जाए तो इस फार्मूले को जो है कि यहाँ पे लगा करके इजीली जो है कि हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे देखा जाए तो दिया है √x प्लस 238 इक्वल टू 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स यदि दिए गए हों तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए हम रूट लिख सकते हैं √x प्लस 238 बराबर का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा, यानी हम लिख सकते हैं 360 गुणे 4/5। देखिए कैंसिल करेंगे तो यह 72 हो जाएगा। आर हम लिख सकते हैं √x प्लस 238, यह जो है कि 72 गुणे 4, ठीक है ना। तो आर इसको हम लिख सकते हैं √x इक्वल टू प्लस 238, यह हो जाएगा कितना 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 हो जाएगा, ठीक है ना 288। और देखिए यहाँ जुड़ रहा है तो इधर आएगा तो घटेगा, तो हम लिख सकते हैं √x इक्वल टू 288 माइनस 238, ठीक है। अब देखिए यह इसमें से घटेगा तो हो जाएगा √x इक्वल टू 50, ठीक है ना। अब हमको तो x का मान चाहिए, या रूट में दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे दोनों तरफ का वर्क कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो यह हो जाएगा √x का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। देखिए रूट का स्क्वायर जब भी होता है तो यह रूट यहाँ से समाप्त हो जाते हैं, और हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 50 × 50 50, तो यह हो जाएगा 2500। तो देखिए यहाँ जो है x का जो वैल्यू आया है 2500 आया है। तो देखिए अगर इस तरह का न्यूमेरिकल दिया गया, जो अगला हम न्यूमेरिकल्स लिए हैं, जैसे दिया है रूट में 2 का पावर 4, या दिया है क्यूब रूट में 64 प्लस, या देखिए फोर्थ रूट में दिया हुआ है 2 का पावर 8। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे ऐसे दिया हो कोई वैल्यू तो इसका पावर x/2 कर लेते हैं, होता है। जैसे मान लीजिए कि क्यूब रूट दिया हुआ है तो यदि अंदर x है तो x का पावर 1/3 हो जाता है। इसी बेसिस पे हम जो है कि इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इस बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 होल का पावर 1/2 प्लस, इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम आर ऐसे लिख सकते हैं 64 का पावर 1/3 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 8 होल का पावर 1/4, ठीक है ना। अब देखिए जब घातों का घात होता है तो आपस में गुणा हो जाता है। इसके पहले जो है कि हम इसको क्या करें तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 का पावर 4 का पावर 1/2 प्लस, या देखिए इसको लिख सकते हैं, यह होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, और 1/3 प्लस 2 का पावर 8 का पावर 1/4। अब देखिए एक फार्मूला होता है कि यदि घातों के घात होते हैं, ठीक है ना, तो उनका आपस में क्या होता है गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो आपस में गुणा हो जाता है तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 × 1/2 प्लस, देखिए 2 का पावर 6 × 1/3 प्लस 2 का पावर 8 × 1/4। अब देखिए इजीली जो कैंसिल होने वाला होगा हम उसको कैंसिल करेंगे, तो देखिए यह कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल होगा और यह भी कैंसिल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2। अब देखिए सबके पास 2 का पावर 2 क्या है कॉमन है, तो 2 का पावर 2 कॉमन है तो हम 2 to the पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 1 + 1 हमारे पास बच जाएगा। तो देखिए यह होगा 1 + 1 + 1, यह 3 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 का मतलब यह हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 का आपस में गुणा होगा और गुणे 3, तो यह हो जाएगा 12। तो इस तरह से यदि वैल्यू दिया गया होता है तो इसका जो है कि हम इस तरह से न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए अब जो है कि जो वर्गमूल और घनमूल लिया गया था, तो इसमें जो है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं पॉलिटेक्निक में, तो इनके बेसिस जो होते हैं सॉल्व किए जाते हैं। तो जो पॉलिटेक्निक में जो वर्गमूल और घनमूल के जो चैप्टर लिए गए हैं उसमें जितने तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वह सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए गए हैं। इसी मेथड से जो है कि सबको सॉल्व किया जाता है।